अगर हम थर्ड ड्रॉबैक की बात करें, ओके, तो डेल्टन का थर्ड ड्रॉबैक क्या था, समझते हैं उसको। देखो, अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें तो थर्ड पॉइंट बोला है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। बिल्कुल स्टूडेंट्स, डेल्टन ने क्या कहा था अपनी एटॉमिक थ्योरी में कि अगर अलग अलग एलिमेंट है, मान लेते हैं कि सिल्वर है और आयरन है, तो ऑब्वियसली सिल्वर का एटम अलग होगा किससे, आपका जो आयरन का एटम है, ठीक है ना। मतलब कि अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग सब्सटेंसेस के जो एटम्स होते हैं वो कैसे होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये चीज कही थी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, उनके अलग अलग मासेस हैं, ठीक है ना। ओके, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपन यहां देखें तो हम मार्क्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। चलो आगे देखें। बट इट इज नाउ नोन दैट इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास एज इन केस ऑफ आइसोबार्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, आइसोबार की। देखो, इससे पहले हमने बात करी थी किसकी, आइसोटोप्स की बात करी थी ना। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं किसकी, आइसोबार की। किसकी हम बात करेंगे, आइसोबार की, ठीक है। अब समझते हैं भाई आइसोबार क्या होता है। देखो, जैसे कि आपके आइसोटोप थे, वहां क्या था, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास क्या था, अलग अलग, मास नंबर अलग अलग। अब आइसोबार को अगर अपन देखें, अगर हम आइसोबार को समझने की कोशिश करें तो आइसोबार क्या रहेंगे, ये ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा पर मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। इनका मास नंबर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ओके, देखो समझते हैं कैसे। अगर हम ये फर्स्ट पिक्चर देखें तो ये है आर्गन, क्या है यार, मतलब आर्गन। एटॉमिक नंबर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि अगर नीचे जो नंबर लिखा है ये हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है, ये क्या बता रहा होता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर मतलब हमें पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये बता रहा है। तो एटॉमिक नंबर 18 है, मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं, 18। देखो लिखा भी है कितने, 18 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब लेकिन ये क्योंकि एक न्यूट्रल स्पीशी है, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशी है, तो न्यूट्रल स्पीशी है तो अगर 18 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, तो उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, इसमें इलेक्ट्रॉन है। गेटिंग पॉइंट, ठीक है। अब लेकिन एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, पर अगर मास नंबर आप देखो, मास नंबर कितना है यहां पर, 40, 40 मास नंबर है 40। तो ये मास नंबर 40 क्यों है, क्योंकि मैं बता चुका हूं मास नंबर में हम इंक्लूड करते हैं किसको, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो अगर मास 40 है तो 18 प्रोटॉन है पर न्यूट्रॉन कितने, 22। कितने हैं, 22। तो मास कितना है आपका, 40। तो ये आर्गन एटम की बात थी। चलो दूसरे एटम की हम बात करते हैं, ये है पोटेशियम। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19, 19, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर अगर 19 है मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 19 ही प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन, 19। तो 19 प्रोटॉन है, ठीक है। अब क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशी है, तो न्यूट्रल स्पीशी है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 19 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 19, 19। तो उतने ही इलेक्ट्रॉन है। चलो एटॉमिक नंबर तो 19 है, पर मास नंबर अगर देखो तो मास नंबर कितना है इसका, 40, 40। मास नंबर देखो इसका कितना है, 40 है। मास नंबर कितना है, 40, ठीक है। तो मास नंबर 40 क्यों है, क्योंकि 19 प्रोटॉन है और 21 न्यूट्रॉन है। 21 क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए मास नंबर 40 है। अब अगर आप एक और एलिमेंट की बात करो, कैल्शियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 एटॉमिक नंबर। कितना एटॉमिक नंबर है, 20 है। मतलब कि उसमें 20 प्रोटॉन्स है। कितने प्रोटॉन्स है, 20 प्रोटॉन्स है। मास नंबर 40 है, मतलब कि 20 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन 20 है क्योंकि 20 प्रोटॉन थे। तो अगर आप देख रहे हो इन तीनों एलिमेंट में एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर मास नंबर क्या है सबका, सेम, 40, 40, 40। तो इन्हीं को कहते हैं आइसोबार। दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर मास नंबर इनका कैसा है, सेम है। इनको हम क्या बोल रहे होते हैं, आइसोबार, ओके। और डॉल्टन ने क्या बोला था, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग ही रहेंगे, कभी उनमें कोई कॉमन थिंग नहीं होगी, कॉमन चीज हमें उनमें ऑब्जर्व नहीं होगी। लेकिन जब ये आइसोबार का कॉन्सेप्ट आया तो उनकी थ्योरी क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई, कि नहीं। तो ये भी इनका एक क्या है, ड्रॉबैक है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, देखो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। अगर चलो सब्सटेंसेज सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। क्या बोला, सब्सटेंसेज मेड ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। डेल्टन ने क्या बोला था भाई, सेम तरह के एटम्स हैं, तो सेम तरह के एटम मतलब कि एक एलिमेंट में अगर हम देखें तो सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, और सेम टाइप ऑफ एटम में मतलब प्रॉपर्टीज भी उनकी कैसी है, सेम होंगी। लेकिन हम देखने वाले हैं कि भाई अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं तब भी वहां पर क्या हो सकता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, लेट्स सी। सी, एन एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, एलोट्रॉप्स। स्टूडेंट्स, एलोट्रॉप्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें, चारकोल है हमारे पास, ग्रेफाइट है और डायमंड। ओके, ये क्या है, आपके कार्बन के अलग अलग फॉर्म है, बोल सकते हो चारकोल, ग्रेफाइट और डायमंड। ये सभी किससे मिलकर बने, कार्बन एटम से।
बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। डायमंड नेचर का हार्डेस्ट सब्सटेंस, चारकोल देखो सॉफ्ट, ग्रेफाइट उतना हार्ड नहीं होता। ओके, तो यहां पर ये मिलके किससे बने हुए हैं, कार्बन एटम से मिलके बने हुए हैं, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आ जा रहा है यहाँ पर। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर इनमें जो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, अलग अलग है, बट केमिकली ये क्या है, सेम है। तो सेम तरह के एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, बट ऑब्वियसली इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो जा रही हैं, डिफरेंट हो जा रही हैं। कैसी हो जा रही हैं, डिफरेंट हो जा रही हैं। ठीक है ना, कि नहीं। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि भाई डाल्टन गलत थे। ठीक है ना, हमने देख लिया चारकोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट नॉट बी सिंपल। डाल्टन जनरली जैसे उन्होंने बोला था कि एटम्स जब कंबाइन हो रहे होते हैं और मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रहे होते हैं। ओके, सिंपल रेशियो में बोलते हैं कंबाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड में बी फिक्स्ड। अब वो रेशियो क्या हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है और इंटीग्रल हो सकता है, पर सिंपल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इसका हम सिंपल मतलब लगाते हैं। देखो अगर हम एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल ले लें, ओके, सुक्रोज मतलब शुगर, सिंपल शुगर का, अगर हम शुगर का फॉर्मूला देखें तो होता है C12H22O11। क्या होता है, C12H22O11। देख रहे हो कितना रेशियो है, 12:22:11। अब ये इंटीग्रल वैल्यू तो ठीक है, समझ में आ रही है, ये फिक्स है, इंटीग्रल वैल्यू है, पर क्या ये सिंपल है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, ये आपका क्या है, इंटीग्रल है, फिक्स्ड है, बट कहीं से भी ये आपका क्या है, सिंपल तो नहीं है। तो ऑब्वियसली ये भी एक तरीके से उनका क्या बन गया, एक ड्रॉबैक बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली ये थे आपके किसके, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, हमने समझा हर एक पॉइंट को कि जो डाल्टन है उससे पहले उनकी थ्योरी क्या थी, फिर हमने देखा कि उनमें कमियां क्या क्या रह गई। ठीक है ना, क्योंकि नई डिस्कवरीज होती गई तो फिर ये ड्रॉबैक्स आते गए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ओके, वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट देखते हैं इसको। सी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या पॉइंट बोल रहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसी को मैं बार बार क्या एम्फेसाइज कर रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब कि एटॉमिक नंबर। मतलब कभी भी अगर अपन एटॉमिक नंबर बोलते हैं तो एटॉमिक नंबर अगर हम बोल रहे होते हैं तो हमारे कहने का मतलब होता है कि हम बोलना चाह रहे हैं कि उसमें इतने प्रोटॉन्स हैं। अगर एटॉमिक नंबर किसी का 7 है तो उसका मतलब है 7 प्रोटॉन, अगर एटॉमिक नंबर किसी का 10 है तो उसमें 10 प्रोटॉन, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 20 है तो उसमें 20 प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर कहने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं डिटरमाइंस द एलिमेंट, उस एलिमेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अगर मैं बोलता हूं एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर 1 अगर मैंने बोल दिया तो ऑब्वियसली आपके क्लिक करेगा माइंड में कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। अगर मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर आपका 2 है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, हीलियम की बात कर रहा हूं। अगर मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर 11, तो एटॉमिक नंबर 11 मतलब ऐसा कोई है सब्सटेंस जिनका जिसमें 11 प्रोटॉन है, कौन है, सोडियम। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है, उस एलिमेंट की आइडेंटिटी एक तरीके से रिवील करता है। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक, नाउ वेरिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिजल्ट्स इन आइसोटोप्स, ये तो हमने समझा ही था, आइसोटोप्स का मास अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अब मास अलग अलग क्यों होता जाता है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। गेटिंग पॉइंट कि नहीं, ठीक है ना। ओके, नाउ लेकिन अगर हम क्या करें, वेरिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन आयंस। अब ये थोड़ा सा पॉइंट समझना है, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी कर रहा होता है तो आयंस बन रहे होते हैं। देखो अगर हम एटम बोल रहे होते हैं तो हम एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन, और अगर ये न्यूट्रल है तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसलिए अभी ये न्यूट्रल है। अब लेकिन समहाउ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, किसी भी तरह से हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो अब मैं अगर लिखूं H प्लस तो इसका मतलब है इसमें आपका प्रोटॉन एक ही है पर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा। मतलब अब ये क्या हो गया, H प्लस, अब ये एटम नहीं है, हम बोलेंगे ये आयन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं रहे, यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। कुछ ऐसी स्पीशीज भी होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जाएंगे, मतलब जिन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं O-2, अगर ये लिखा है मतलब ऑक्सीजन ने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो देखो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं तो क्या स्पीशीज बनती हैं, आयंस बनते हैं। कौन सी स्पीशीज बनती हैं, आयंस बन रहे होते हैं। गेटिंग स्टूडेंट्स, ओके कि नहीं, आपको आ रहा है, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है अपन वेरी कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, इलेक्ट्रॉन्स के वेरी करने से आयंस बनते हैं, ठीक है ना कि नहीं, और न्यूट्रॉन्स के वेरी करने से क्या बनते हैं, आइसोटोप्स बन रहे होते हैं। क्लियर है, ओके। सो स्टूडेंट्स ये तो हमने समझ लिया, डेल्टन्स के ड्रॉबैक समझे, फिर हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखा। अब स्टूडेंट बारी है आपके होमवर्क की, ठीक है ना। तो चेक योर कॉन्सेप्ट्स में आपको एक तरीके से ये कुछ मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, सॉल्व करने हैं। इनके आंसर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन CH4, ओके, ऑल्सो स्टेट सम ऑफ इट्स सोर्सेज, ओके, ये मीथेन जो है वो कहां से मिलता है वो भी आपको लिखना है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोटोप एंड आइसोबार, ओके, डेफिनेशन लिखनी है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स भी लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो कौन सी क्वांटिटी होती है जो चेंज नहीं होती है जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो ठीक है, इसका आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट है, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद एग्जांपल डिफाइन करना है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने देखा एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर हमने देखा क्या ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कमिंग लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एन एटम एंड एटॉमिक सिंबल्स के बारे में। स्टूडेंट, अगर